शराफत का चोगा पहने इंसान की नीयत बदल दे, देर नहीं। मदर माय मॉम, अपनी बात मनवाने के लिए इंसान से हैवान बनते देर नहीं लगती। यहाँ से वही होगा तो मैं चाहूंगा। सिटी प्रस्तुत करता है अपना स्वलिखित व स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मेरी मनमानी। बाकी चुनर बुनरिया होए कि बाकी अबू बोले होए कि बाकी अभी बोली होए कि बेटा जीत के आना होए कि बेटा ट्रॉफी लाना होए कि अब तो रंग जमा दो होए कि अब तो जोश दिखा दो होए। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए आप और हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आज हमारे सामने हॉट सीट पर बैठने वाले हैं एक दबंग नेता। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए नेता चुलबुल चिंगम का। हुड़ चिंगम 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 हुड़ चिंगम 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 हुड़ चिंगम बजाना तो होता रहेगा। चलिए गेम शुरू करें। हाँ तो नेता चुलबुल चिंगम जी, क्या लगता है आपको, क्या आप आज यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर जा पाएंगे? अरे जब इलेक्शन ही जीत लिए हैं तो खेल क्या चीज है, ये भी जीत लेंगे। अब सवाल पूछिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के बेसब्री से किस चीज का इंतजार करते रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्लेसमेंट का, ऑप्शन बी गर्लफ्रेंड मिलने का, ऑप्शन सी बॉयफ्रेंड मिलने का, या फिर ऑप्शन डी लिफ्ट में घुसने का। अरे बच्चन साहब, आसपास हरियाली तो देखिए जरा। ऑप्शन डी लिफ्ट में घुसने का। ओके, तो नेता जी ने चुना है ऑप्शन डी को। नेता जी श्योर है ना? पक्का कॉन्फिडेंट? हाँ। देखिए एक बार फिर। अबे एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अरे नेताजी ऑप्शन डी पर ताला लगाया जा। नेताजी आपने चुना था ऑप्शन डी को, जो एकदम सही जवाब है। नेताजी आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आजकल के राष्ट्रीय गीत चिकनी चमेली में सुकुमारी चिकनी चमेली क्या चढ़ा कर आने की बात करती है? आपके ऑप्शन है ए घूंघट, ऑप्शन बी सेंसेक्स, ऑप्शन सी चूल्हे पर चाय, या फिर ऑप्शन डी पौआ। क्या है सही जवाब? देता जी बहुत बड़े फैन लगते हैं चिकनी चमेली का भाई। जी समय बीतता जा रहा है, आप चाहे तो अपनी लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी फ्लैशबैक लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज नेताजी को फ्लैशबैक में ले जाया जाए। नोट हजारों के छुट्टा कराने आई हो, उसकी टीवी से भीड़ चिल्लम चलाने आई चिकनी चमेली चुप के अकेले पौवा चढ़ा के आई। ओए चिकनी चमेली चुप के अकेली पौवा चढ़ा ऑप्शन डी पौआ। ओके, तो नेताजी ने फ्लैशबैक में जाकर चुना है ऑप्शन डी पौआ को। नेताजी श्योर है? कर दो। अबे कमिटमेंट भैया याद आ गया। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज डी पर ताला लगाया जा। नेताजी आपने चुना था ऑप्शन डी पौआ को। दैट्स द राइट आंसर। 50 नेताजी आपका आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। BMW की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए हॉबी मोस्ट वांटेड, ऑप्शन बी भैंस मलाई वाली, ऑप्शन सी मोटर वर्क्स, या फिर ऑप्शन डी बहन मायावती। हमें 100% लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हमारी पूजनीय बहन मायावती ही होगा। आप करते हैं? नहीं,
हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क नहीं लेंगे। आप हमें जनता का फैसला दिखा दीजिए। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज नेताजी को जनता का फैसला दिखाया जाए। नेताजी, जनता का फैसला आपके सामने है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। क्या लगता है नेताजी, क्या है आपका जवाब? हम जनता के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन डी, बहन मायावती। ओके, तो नेताजी ने फिर से आदत अनुसार जनता के साथ जाने का फैसला किया है। नेताजी कर दे लोग ऑप्शन डी को। ओके कंप्यूटर जी, प्लीज सीट पर ताला लगाइए। नेताजी, आपने चुना था ऑप्शन डी, बहन मायावती को। अफसोस, ये गलत जवाब। कैसी बात कर रहे हो? जनता का जवाब कभी गलत हो सकता है भला? सत्य वही जो भीड़ का है। अरे माना डेमोक्रेसी है भैया, और सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है, पर भीड़ के कहने से सत्य बदल थोड़ी ना जाएगा। भाइयों, अधिकारों, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आओ, और इनका अधिकार अब इस बेवकूफ को कौन समझाए कि इस देश में सदियों से सत्यमेव जयते के नाम पर भीड़ के सत्य की जय जयकार होती आई है, और यही मोबोक्रेसी डेमोक्रेसी बन जाती है। भीड़ भय के आधार पे आदमी से कुछ भी करवा दिया जाता है। कभी मंदिर मस्जिद तोड़वा दी जाती है, तो कभी सड़कों पर दुर्घटना। गलती एक की होती है, सजा अनेकों को मिलती है। भैया, बात तो बड़ी सिंपल है, हाल सबके बेहाल है, लेकिन होता वही है जो भेड़ चाल है। गली गली में शोर है, भीड़ का चलता जोर है। गली गली में शोर है, भीड़ का चलता जोर है। इसके संग ही जीना है, इसके संग ही मरना है। जो ना माने बात रे, इसकी सूली उसको करना है। नहीं सुनेगी बात किसी की, कहे जो मन में ठानी। यही तो है मनमानी भैया, यही तो है मनमानी। ब्रेकिंग न्यूज! अगर लड़कियों से शादी करना है तो जाग जाइए, क्योंकि लगातार गिरते जेंडर रेशियो की वजह से लड़कियों से शादी करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। आइए आपको ले चलते हैं जहां कैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। देखिए, इतनी लंबी लिस्ट है। बोले, अरे पप्पू का हो गया, टिल्लू का भी हो गया, चल्लो का भी हो गया, मेरा नहीं हुआ। हो गया, हो गया, हो गया। तेरा कैसे हो गया? अबे खदे, मेरा कैसे नहीं होएगा? 99.9 परसेंटाइल जो आई है मेरी। अबे हर तेरी लाइन तो सेट है। और नहीं तो क्या, कैट जो मैंने क्लियर किया है। अरे भाइयों, कुआरा एडमिशन टेस्ट, अब तो बस इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर मैं जाऊंगा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज। दिखता नहीं है, चक्का है। मैं ना इस एग्जाम का टॉपर। This guy's so cool. This boy so hot. सच्चाई तो नहीं समझ में आ रहा है किस कैटेगरी में आता है। तू बता कौन सी कैटेगरी में आता है। मैं ना ही में न शी में, मैं ना ही में न शी में, पर ना मेरी 5 उंगलियां घी में। भगवान अखरोट भी उसको देता है जिसके मुंह में दांत नहीं है। इधर दर्द होता है, इधर निकल यहाँ से। दूर दूर दूर, फ्लर्टिंग बाद में बता क्या करना है। सर, वो शादी करनी थी, अब शादी करवा दीजिए ना। शादी क्यों करना चाहता है? शादी बता। अरे सर, वेरी सिंपल। मेरे पापा ने भी की थी, मेरे पापा ने भी की थी, अब ये बड़ा भाई निकम्मा निकला, नहीं कर पाया। मेरे को ना बचपन से बहुत ही शौक है शादी करने का।
अब ये समस्या ये है कि आजकल लड़कियां मिलती कहाँ है, या तो म्यूजियम में या तो किताबों में। अपना मेरे को शादी करनी है, शादी करवा दीजिए ना प्लीज। शादी शादी शादी, पर ये तो बताओ शादी के बाद क्या? ओए, मेरा अपनी हॉट सी बीवी और 5 छोटे छोटे लड़कों के साथ आरामदायक जिंदगी बिताऊंगा। छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियां क्यों नहीं? हाँ, how chicken? I'm going now. You're going. अरे ये तो हद होगी। अब आप लोग ही बताइए, लड़के होते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? शादी करेंगे दहेज ला के देंगे, नौकरी करेंगे तनख्वाह ला के देंगे, और ये लड़कियों का क्या है? इनको पालो पोसो खिलाओ पिलाओ और फिर क्या, खुद को दहेज में ही लुटवा दो। इससे अच्छा उन्हें कल वही मार दो। पाप, घोर पाप। हमारे वंश में सिर्फ लड़के पैदा हुए हैं। किसका विरोध करने चली है तू? गिरा दो उसके अंदर। अंतरिक्ष में पहुंची कल्पना, वो भी बड़ी सयानी थी। नर्मदा को बचाने की मेधा नहीं तो नारी थी। मार दिया जिसको तूने वो दुनिया से अनजानी थी। तेरी मेरी हम सब की वो माती बहना रानी थी, माती बहना रानी थी, माती बहना रानी थी। हमारे देश में हर रोज 2000 से भी ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं होती है। आप और आप सबके हाथ रंगे हैं इस मासूम के खून से, लेकिन हम इस सच्चाई को अपनी आंखें बंद करके नजरअंदाज कर देते हैं। जिस भारतवंश में सदियों से कहा जा रहा है यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आज वही जब वंश बढ़ाने की बात करी जाती है तो उस नारी के ममता की इतनी बेरहमी से बलि चढ़ा दी जाती है, और तब हम उसके दिल से निकल रही चीखों को सह भी नहीं सकते। डर के मारे हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम सब सुनते हैं, सहते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं। हम चुप रहते हैं, तब हम खुद के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को देख भी नहीं सकते। आखिर कब तक ये मनमानियों का सिलसिला चलता रहेगा? कब तक हम अपने आप को ये जंजीरों में जकड़े रहेंगे? कभी तो हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा, इन्हें तोड़ के आगे बढ़ना होगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। हर कोई करे अपनी मनमानी, देखे जनता बने और नहीं कोई इसके पीछे हम ही जिम्मेदार है। बुझा सके पर आग लगाने को हम सब तैयार है।